अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोमिन शाह से बरी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में आम का अचार बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और इसी के अंदर ही आम का अचार तैयार किया जाता है। बहुत से लोग इस मौसम में घर में आम का अचार तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे सही तरीके से तैयार नहीं हो पाता। आम खराब हो जाते हैं और इसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो चलिए देखते हैं ये आम का अचार घर में किस तरह तैयार किया जाता है। इसके अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और इसके अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी घर में आम का अचार बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने आम या फिर कैरियों का इस्तेमाल कर लेना है, जो कि बिल्कुल ताज़ी और सख्त होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नरम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनका अचार सही तरीके से नहीं बनेगा। अब हमने एक एक करके इनकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम इसे सेंटर से हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद हम लोगों ने इसको फिर से एक दफ़ा सेंटर से हाफ़ कर लेना है। इस तरह करने से इसके 4 टुकड़े हो जाएँगे, जो कि थोड़े साइज़ में बड़े होंगे। इस जगह पे अगर कैरी का साइज़ बड़ा है तो सेंटर से आप इसके 3 टुकड़े कर लें, और अगर थोड़े छोटे साइज़ की कैरी है तो फिर आप लोग इसके 2 ही हिस्से कर लें। अब हमने एक-एक करके जितने भी इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो सारी निकाल देनी हैं। क्योंकि गुठलियाँ अचार के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती, तो इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसकी सेंटर से फिर से कटिंग करनी है और इसके छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इस जगह पे ये छोटे साइज़ की कैरी ही है, इस वजह से हमने इसके सिर्फ़ 2 टुकड़े करने हैं, बहुत ज़्यादा छोटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग हम लोगों ने कर ली है और इसे छोटे टुकड़ों में हमने कर दिया है। इसी तरह जितनी भी हमने कैरियाँ या फिर आम का इस्तेमाल करना है, उन सब की हमने कटिंग कर लेनी है और सारों के अंदर से गुठलियाँ निकाल लेनी हैं। ये हमने तकरीबन 2 किलो कैरियाँ ली हैं, जिनके अच्छे तरीके से हमने गुठलियाँ निकाल के इसकी कटिंग कर ली है और इनको छोटे साइज़ में कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल करनी है और इसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी की शामिल करनी है, और साथ ही हमने इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच के करीब नमक डाल देना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक और हल्दी डाल दी है, जिसकी वज़ह से ये कड़वा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बाद में आपको जाके मैं बताऊँगा कि ये बिल्कुल भी कड़वा इसकी वज़ह से नहीं होगा, और इसी वज़ह से ही ये अचार बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होगा। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है, ताकि दोनों चीज़ें इन कैरियों या आम के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाएँ। इस जगह पे इसकी हल्की सी मिक्सिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमने अब इसके अंदर थोड़ी-सी और हल्दी और नमक शामिल कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आम का अचार देखने में थोड़ा येलो या फिर ऑरेंज नज़र आता है, वो इसी हल्दी की वजह से ही होता है। अब हमने 1 और चम्मच इसके अंदर हल्दी और नमक की डाली है और इसको भी हमने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मिक्सिंग करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कैरियाँ या फिर जिस बर्तन के अंदर हम लोगों ने मिक्सिंग की है या जिस चीज़ से मिक्सिंग करनी है, वो सारी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। इसकी वजह पानी का एक कतरा भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसी मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसे ढक देना है और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हमने धूप पे छोड़ देना है। इस तरह करने से ये होगा कि कैरियाँ थोड़ी नरम हो जाएँगी और ये पानी सारा छोड़ जाएँगी। तो नाज़रीन, इस जगह पे इसे धूप पे रखे हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इन सारों का कलर भी चेंज हो चुका है और देखने में भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। इस जगह पे अब हमने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि अच्छे तरीके से इन सारों का कलर चेंज हुआ है कि नहीं। साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा पानी भी नीचे आ चुका है। इस पानी को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। अब जो हम लोगों ने पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा हल्दी और नमक डाल दिया था, वो सारा इसी पानी के अंदर से निकल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होगा। आप देख सकते हैं पानी इसके अंदर बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है, तो अब हमने इसे बिल्कुल खुश्क कर देना है। जब तक कैरियों के अंदर से पानी खुश्क हो रहा है, तब तक हमने कुछ मसाले तैयार कर लेने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने मेथी दाना या फिर मेथरे ले लेने हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक बारीक और एक मोटे। हमने मोटे वालों का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर 1 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच सरसों के बीज, 1 चम्मच राई दाना, आधी चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर जीरे के शामिल करने हैं, और तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच के करीब भी इसके अंदर साबुत हम लोगों ने धनिया डाल देना है। इसके बाद अब इन सारे मसालों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इन सब मसालों को तैयार करने के बाद इनको हमने एक पैन में डालना है। पैन में डालने के बाद इन सारों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करते हुए हमने फ्लेम को नीचे से ऑन नहीं करना, और मिक्सिंग करने के बाद ही नीचे से चूल्हे को हमने ऑन करना है। अच्छे तरीके से इन सारे मसालों की मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करने के बाद नीचे से फ्लेम को ऑन करना है और फिर इन मसालों को रोस्ट कर लेना है। अब इनकी रोस्टिंग हमने तब तक करनी है जब तक कि इनके अंदर से खुशबू नहीं उठने लग जाती है। तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको हमने मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। इस जगह पे जब ये रोस्ट हो जाएँ, तो इसके बाद हमने आधे मसाले को साइड पे करना है और आधा बाकी जो बच जाएगा उसको हम लोगों ने पीस लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि अचार बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी।
इस जगह पे अब ये रोस्ट हो चुके हैं, तो फ्लेम को हमने नीचे से बंद करना है और इसके अंदर से इसे निकाल लेना है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि आधे हमने मसाले साइड पे कर लिए हैं और आधे को हमने पीस लिया है। इसी के साथ ही अब हमने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच दर्रा मिर्च, आधा चम्मच नमक और 2 से 3 चुटकी हम लोगों ने हल्दी के लिए हैं। इन सब मसालों को कुल मिला के हमने 11 मसाले इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद अब आप देख सकते हैं जो कैरियाँ थी उसके अंदर से हमने पानी बिल्कुल निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। इस जगह पे जो हमने बर्तन भी इस्तेमाल किया है इसको भी हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं फुल पानी इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद अब हमने इसके अंदर मसाले डाल लेने हैं और साथ ही हमने इस अचार को तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो जो मसाले हम लोगों ने रेडी किए हैं वो सारे इसके अंदर एक-एक करके हम लोगों ने डाल देने हैं और फिर इनकी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सिंग कर लेनी है। इसकी मिक्सिंग करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस चीज़ से आप इसे मिक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोगों का अचार इस वजह से ख़राब हो जाता है या सही तरीके से तैयार नहीं हो पाता कि जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं या फिर जिस बर्तन के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं वो सारे गीले होते हैं या फिर उनके अंदर थोड़ा-सा पानी मौजूद होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे मसाले अच्छे तरीके से इनके ऊपर लग चुके हैं। तो अब इसी के साथ ही अब हमने इसके अंदर थोड़ा-सा सरसों का तेल डाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर तेल डालने के बाद अब हमने इसको भी हल्का सा इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि मसाले सारे बेहतरीन तरीके से इन आमों के ऊपर या फिर कैरियों के ऊपर लग जाएँगे और ये इसके ऊपर से फिर उतरेंगे नहीं। तो इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों की बेहतरीन तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है और ये आम का अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक फाइनल स्टेप बाकी रह गया है जो कि हमने एक बर्तन लेना है या फिर एक बाल्टी ले लेनी है जो कि बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। इसे हमने धो के धूप पे रख लिया था ताकि बिल्कुल इस अंदर से पानी खुश्क हो जाए। और अब सारा अचार जितना भी हमने तैयार किया है वो सारा हमने इस बाल्टी के अंदर डाल देना है। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं सारा अचार हमने इस बाल्टी के अंदर डाल दिया है और अब एक फाइनल स्टेप जो कि बाकी रह गया है वो है इसके अंदर हमने सरसों का तेल शामिल करना है। इस जगह पे तकरीबन आधा लीटर के करीब हमने तेल लिया है जो कि हमने इसके अंदर सारा डाल देना है। इसी के साथ ही अचार तैयार होता है जिससे इसके अंदर बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है और जितने भी मसाले हैं वो सारे इसके अंदर जज़्ब हो जाते हैं। अब हमने एक दफ़ा अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और बिल्कुल ये फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ये अचार तैयार हो गया है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अचार कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी इस जगह पे आने लग गई है। जितना और जैसे अचार हम लोगों ने तैयार किया है ये तकरीबन हमारा 3 से 4 महीने बगैर ख़राब हुए इस्तेमाल हो सकता है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आएगा। इस जगह पे अगर आप इसे बंद करके रख देते हैं तो बगैर किसी मसले के ये 3 से 4 महीने हमारा आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी अचार की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। तो मिलते हैं आपसे एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।